हेलो, वेलकम एवरीवन टू दी ACDS चैनल। और आज हम अगेन इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जिसमें कि हम आपको हाई यील्डिंग टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं। आज उसी में हम ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को कवर करेंगे। देखिए, जब आप ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी एक बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों की नॉलेज पहले होनी चाहिए। अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो आपको थोड़ा बहुत टोपोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें भी आपको टोपोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। क्लाइमेटोलॉजी में आपको वेदर फिनोमिनन्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो यहीं पर आज हम देखेंगे कि ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है उसको अगर आपको अच्छे से कवर करना है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है या वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसको आपको मेजरली फोकस करना चाहिए। तो चलते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ACDS का टेलीग्राम चैनल है उस पर हम आपके लिए देखिए डेली ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं। इन क्वेश्चंस को करने का देखो फ़ायदा क्या है। एक तो हम आपके लिए क्वेश्चंस डालते हैं, साथ साथ ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं और उन्हीं का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो CDS से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी अगर आपको न्यूज़ चाहिए या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे ACDS ND और FCAT के चैनल पे। इस चैनल पे आपको ना ही क्वेश्चंस बल्कि उसके अलावा जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है, तो आप जाके इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और आपका जो एम है CDS क्लियर करने का उसके एक कदम और करीब आ जाइए। तो चलिए सबसे पहले सेक्शंस की बात कर लेते हैं। जब हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो हमें कौन कौन से सेक्शंस कवर करने पड़ते हैं। तो पहला तो हम फिजिकल ज्योग्राफी को देख लेते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ योर जियो मॉर्फोलॉजी। इस जियो मॉर्फोलॉजी में हम बेसिकली किन चीज़ों के बारे में फोकस करते हैं, तो विल फोकस ऑन लैंड फॉर्म्स। ठीक है, अर्थ के ऊपर जो एरिया है वहाँ पर कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बने हैं, कौन कौन सी प्रोसेस हैं जिन्होंने इन लैंड फॉर्म्स को बनाने में मदद करी है। फॉर एग्जांपल प्लेट टेक्टोनिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म। क्लियर। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट नॉलेज होना चाहिए। फिर हम क्लाइमेटोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन है वो कवर करता है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन या हमारा जो वेदर पैटर्न है और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे क्लाइमेट जोन्स हैं और उन क्लाइमेट जोन्स में होने वाले डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनन्स। फॉर एग्जांपल मॉनसून, साइक्लोन्स का बन जाना, क्लाइमेटिक चेंजेस का आना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ओशनोग्राफी में आप बात करोगे ओशन करंट्स, टाइड्स, मरीन रिसोर्सेज और कुछ मेजर फिनोमेना जैसे अल नीनो और ला नीना, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अल नीनो और ला नीना बहुत बार न्यूज़ में रिपीटेटिवली और एग्जाम में रिपीटेटिवली क्वेश्चंस आए हैं। अगर इसके ट्रेंड की बात करें तो अराउंड अराउंड 20 to 25% क्वेश्चन पूरे ज्योग्राफी का कौन सा सेक्शन आता है, फिजिकल ज्योग्राफी से आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आप ज्योग्राफी कवर करने जाएँ तो फिजिकल ज्योग्राफी तो बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएँ। फिर आ जाता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में सबके से पहले आपको समझना है हमारे भारत के बारे में, हमारे इंडिया के बारे में। और उस जब आप इंडिया को पढ़ना शुरू करोगे तो सबसे पहले आप उसको फिजियोग्राफिक डिवीजन्स को पढ़ना शुरू करोगे। जब आप इन फिजियोग्राफिक डिवीजन्स को पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर हिमालयाज़ देखने को मिलेंगे, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स देखने को मिलेंगे, पेनिसुलर प्लेट्यू आप पढ़ोगे, कोस्टल प्लेन्स आप पढ़ोगे, आइलैंड्स के बारे में पढ़ोगे। जब आप आइलैंड्स को देखोगे तो हमारे इंडिया में आप देखोगे अंडमान एंड निकोबार, एक तो ये आइलैंड ग्रुप है आपका, और दूसरा कौन सा है, लक्षद्वीप। तो इन दो आइलैंड्स के बारे में आप पढ़ोगे। फिर हम बात कर लेते हैं रिवर सिस्टम। ओके, जब आप रिवर सिस्टम को कवर करने जाओगे तो आप मेजर रिवर्स के बारे में पढ़ोगे जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र। फिर एक और इम्पॉर्टेंट रिवर आ जाती है आपकी इंदस। तो ये तो हो गई आपकी पेरिनियल रिवर्स। उसके बाद आप देखोगे कुछ पेनिसुलर रिवर्स भी आती हैं, जैसे आपकी पहली हो जाती है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी हो गई, कृष्णा रिवर हो गई आपकी, कावेरी हो गई। तो इस तरह के रिवर्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, उन सब के रिवर बेसिन्स कैसे हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट कैसा है। फिर जब हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सीजन्स आते हैं जैसे ट्रॉपिकल सीजन हो गया, फिर ट्रॉपिकल में भी आप मानसून की बात करोगे। फिर क्लाइमेटिक रीजन्स जो भी हैं आपके जैसे अलग अलग होते हैं, आपका सवाना हो गया, ठीक है, या फिर आपका मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया, फिर स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया, या ग्रासलैंड कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब जो भी सिर्फ इंडिया के इंपॉर्टेंट है। क्लियर। फिर हम बात कर लेते हैं सॉइल्स और वेजिटेशन की। तो इंडिया में कितने टाइप की सॉइल्स मिलती हैं, वेजिटेशन कैसा हो रहा है, इन सब के बारे में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेस्ट टाइप, कंजर्वेशन एफर्ट्स। जब आप बात करोगे इंडियन ज्योग्राफी की तो इंडियन ज्योग्राफी अराउंड अराउंड 15% के लगभग लगभग क्वेश्चन जब भी ज्योग्राफी से आए हैं
तो वो यहाँ से आए हैं। तो आप देख रहे हो, पहला मैंने आपको बताया फिजिकल, एक तो फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिजिकल ज्योग्राफी से आपका अराउंड एंड अराउंड 25% के क्वेश्चन, और दूसरा आपका इंडियन ज्योग्राफी। तो अगर आप सिर्फ इन दो चीज़ों को कर लेते हो तो आप देखिए अराउंड एंड अराउंड 40% के लगभग तो आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। 42 मतलब ये लगा लीजिए, अगर इसको भी थोड़ा सा मैं इंडियन ज्योग्राफी किसी साल ज़्यादा आ गई तो 40 to 50% के लगभग लगभग आपका ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस हो गया। तो अगर आपके पास एग्जाम के लिए कम टाइम है तो आप इन दो चीज़ों को भी पढ़ के जा सकते हैं, फिर भी आप मोर देन सेटिस्फाइड हो जाएंगे अपने ज्योग्राफी के परफॉर्मेंस के साथ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आता है आपका वर्ड ज्योग्राफी। अब देखिए वर्ड ज्योग्राफी में यहाँ पे सबसे पहले आ जाती है मैपिंग, ठीक है। मैपिंग में आपको क्या करना होता है, देखिए जो आपके कॉन्टिनेंट्स है, जो आपके ओशंस हैं, उनके बारे में, उनके फिजिकल फीचर, एक तो आपको पॉलिटिकल मैप तो पढ़ना ही पढ़ना है, ओके। दूसरा यहाँ पे आपको फिजिकल मैप भी पढ़ना है। तो पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप, इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। जब आप फिजिकल मैप के बारे में पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। जैसे एंडीज हो गई, रॉकीज हो गई, आपकी हिमालयाज हो गई, एटलस हो गई, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर और किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, डेजर्ट्स के बारे में पढ़ना है। अब जब डेजर्ट्स के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पे, क्लियर, डेजर्ट भी दो तरह के होते हैं, कोल्ड और हॉट। फॉर एग्जांपल हॉट डेजर्ट आप देखोगे इंडिया में एक हॉट डेजर्ट पाया जाता है आपका, कौन सा वाला डेजर्ट हो गया, वो थार डेजर्ट हो गया। फिर लद्दाख के पास का जो इलाका है वो आपका थोड़ा सा कोल्ड डेजर्ट की तरह हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं, कालाहारी हो गया, गोभी हो गया, तो इस तरह के डेजर्ट के बारे में। फिर सिग्निफिकेंट वाटर बॉडीज़, जैसे एक वाटर बॉडी की आप बात कर लेते हैं इंडिया की जो बहुत फेमस है, लोनार लेक, इंडिया की इकलौती क्रेटर लेक है। तो ये आपको याद रखना है कि इकलौती क्रेटर लेक है जो इंडिया में पाई जाती है। फिर क्लाइमेटिक जोन्स की आप बात करोगे, भैया ट्रॉपिकल हो गई, टेम्परेट हो गए, पोलर रीजन हो गए, ठीक है, टाइगा, टुंड्रा, तो इस तरह की चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेज आपको पढ़ना है, कहाँ कहाँ पे मिनरल्स हैं, कौन सी एनर्जी की रिसोर्सेज हैं, इन सब के बारे में। ऑल्दो मैं आपको भी बता रहा हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, 10% के लगभग यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसको नहीं भी करते हो, मतलब मैपिंग वाला पार्ट तो आप एटलीस्ट कर लेना, ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज वगैरह आप नहीं भी करते हो, फिर भी आपका ये होता है कि एक दो क्वेश्चन बचेगा। मैं सिर्फ उस समय के लिए बता रहा हूँ अगर आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है और अच्छा खासा महीने हैं तब तो आप पूरा कवर करिए इसे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाती है लास्ट इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की। यहाँ पर हम मेजर क्रॉप्स, दो तरह की हमारी क्रॉप्स होती हैं मेजर वाली, खरीफ और राबी। एक और आती है वैसे जायद, ठीक है, बट आपको मेन खरीफ और राबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारी कैसी होती हैं, जैसे कुछ होते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, क्लियर। फिर एक आपने सुना होगा स्लैश एंड बर्न। तो जब आप स्लैश एंड बर्न या फिर झूम खेती, ठीक है, झूम कल्टीवेशन की बात करोगे तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बहुत जगह बोला जाता है और इसके अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, जैसे मिल्पा कहीं पे बोला जाता है। तो ऐसे नामों को भी आपको पढ़ना है। फिर आप ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, जो कि अराउंड एंड अराउंड 1966 के दशक में हमारा शुरू हुआ था, या 60s के दशक से और 70 के दशक तक हमारा चला था, और उसी के अराउंड की आपकी अलाइड एक्टिविटीज़। फिर आप देखोगे बहुत सारे ऑपरेशंस हुए थे, ठीक है, जैसे ऑपरेशन वाइट हो गया आपका मिल्क के लिए जो हुआ था, ठीक है, एक आपका पर्पल हो गया मिशन पर्पल, वो आपका लेवेंडर के लिए हुआ था। तो इस तरह के आपके बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं। इंडस्ट्रीज़ की बात करोगे तो लोकेशन, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की हम बात करेंगे, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है। ये और भी कम आता है लगभग 8 से 10%। तो मेन आपको मैंने बता दिया है कि दो ही सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका इंडियन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी आ जाता है, यहाँ पे आपको इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इसको इसमें इसलिए डाल दिया क्योंकि अलग से एनवायरनमेंट हम नहीं पढ़ते, ठीक है। यहाँ पर हम जो एनवायरनमेंट है उसको इसी में कवर कर लेते हैं, ज्योग्राफी वाले पर्सपेक्टिव में भी कवर कर लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ओके। तो एनवायरनमेंट वाला भी मैं इसी में इंक्लूड करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे पोल्यूशन के बारे में हो गया, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, एसडीजीज, ठीक है, एनवायरमेंटल पॉलिसीज़, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, कन्वेंशंस। और जब आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स और कन्वेंशन की बात करोगे तो जैसे हो जाता है आपका यहाँ पे एक आप बात कर लो UNEP की, ठीक है, IUCN की, फिर आ जाता है WHO,
ठीक है, WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो इन सब की हो गया। कन्वेंशंस की अगर आप बात करोगे, UNCBD एक तो ये हो गया, ठीक है, UNFCCC एक ये हो गया, क्लियर। और यहाँ पर आ जाएगा UNCCD, क्लियर। तो ये 3 कन्वेंशन है जो आपका रियो समिट में आपका आए थे। तो ये आपको याद रखना है, ये 3 आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, क्लियर। अब यहीं पर आप देखोगे कि जब जियोमॉर्फोलॉजी की बात करूँ तो मैं अंदर से थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ कि हर एक पॉइंट से आपको क्या क्या पढ़ना है। ओरिजिन और स्ट्रक्चर की बात करोगे तो यहाँ पर आपको अर्थ के ओरिजिन की या यूनिवर्स के ओरिजिन की बिग बैंग थ्योरी हो गया एक यहाँ पर, और दूसरा आगे नेबुलर हाइपोथेसिस, ये पढ़ के जाना है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो क्रस्ट, मेंटल कोर, सबसे बड़ा कौन है बाय वॉल्यूम, बाय साइज, किस में कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं। फिर यहाँ पे सेस्मिक वेव्स, जिसमें कि आप रोल का पता करोगे, पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में, ठीक है। तो पी वेव और एस वेव। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कर लेना, कौन सी वेव किस तरह की होती है। जैसे यहाँ पे ध्यान रखना, 2 तरह की आपकी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, और दूसरी होती है ट्रांसवर्सल। तो कौन सी वेव किस तरह की होती है, पी वेव लॉन्गिट्यूडनल है कि एस वेव लॉन्गिट्यूडनल है, ये आपको याद रख के जाना है। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करोगे तो अलग अलग थ्योरीज है, जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, वैगनर ने दी थी, अल्फ्रेड वैगनर ने। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी है वो भी याद रख के जाना है। फिर एक यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है, जैसे दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आती है यहाँ पे। फिर आता है प्लेट बाउंड्रीज के बारे में, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है, ट्रांसफॉर्म है, होल्डिंग हो गया, फॉल्टिंग हो गया, अर्थक्वेक के बारे में आता है, अर्थक्वेक के रिगार्डिंग आता है, एपिसेंटर हो गया, एक फोकस आप यहाँ पे ध्यान रखना, सेस्मियोग्राफ, रिक्टर स्केल, एक और स्केल आता है यहाँ पे मर्सेली स्केल, ठीक है। तो उस स्केल के बारे में भी आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंटली याद रखते हुए जाना है। फिर आता है सुनामी, कॉजेज और इफेक्ट। फिर वॉल्केनिक की जब आप बात करोगे तो टाइप ऑफ वॉल्केनोस, कौन कौन से वॉल्केनोज आपके पाए जाते हैं, शील्ड वॉल्केनो, कॉम्पोजिट, सिंडर कोन, वॉल्केनिक इरप्शन किस तरह के होते हैं, रिंग ऑफ फायर, ये इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, रिंग ऑफ फायर, या फिर इसे हम बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों बोला जाता है। फिर इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, लेकोलिथ, बेथोलिथ, डाइक्स, सिल्स, ठीक है। एक आप याद रखना, लावा एंड मैग्मा, इनमें क्या फ़र्क होता है, तो लावा कब बोलेंगे और मैग्मा कब बोलेंगे। फिर आता है वेदरिंग, इरोजन, टाइप ऑफ वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। इवन आप बात करोगे तो यूपीएससी ने इसी साल एक आपका जियो साइंटिस्ट का पेपर होता है, उसमें पूछा था, क्लियर। तो उसमें यहाँ से वेदरिंग से ही क्वेश्चन आया था, और वो वाला क्वेश्चन हमने अपने ग्रुप में डाल रखा है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने हैं, रेगुलर आपको अपडेट रहना है कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग जो फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से वेदरिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर आता है मास मूवमेंट, जिसमें लैंडस्लाइड, रॉकफॉल, सॉइल क्रीप, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इरोजन, डिपोजिशन, रिवर, विंड्स, ग्लेशियर, वेव्स, इन सब की बात करते हैं। फिर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, एलोनियन लैंडफॉर्म्स, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स। तो फ्लूवियल जिसमें रिवर से बनाए गए, ठीक है, इसमें आपको दोनों देखने हैं, इरोजनल और डिपोजिशनल। जैसे यहाँ पे वाटरफॉल हो गया, गॉर्ज हो गया, वी शेप वैली। डिपोजिशनल में फ्लड प्लेन, डेल्टा, मिएंडर, ऑक्सबो, क्लियर। और फिर ड्रेनेज पैटर्न, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीटेटिवली आए हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है और उसमें भी जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विंड के द्वारा बनाए गए, जैसे विंड के द्वारा बनाए गए हमेशा पूछता है वो, यार्दंग्स के बारे में पूछा है, सैंड ड्यून्स के बारे में पूछा है, लॉयस के बारे में पूछा है, ये याद रखना है। फिर ग्लेशियल में आपका क्रीक, एरेटे, मोरिन्स, एस्कर, ड्रमलिन, इन सब के बारे में पूछा हुआ है, ये आपको देखना है। फिर कास्ट टॉपोग्राफी में आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, सेलेक्टाइट और सेलेगमाइट, इन दोनों के बारे में आपको याद रखते हुए जाना है, ओके। फिर आता है कोस्टल लैंडफॉर्म, जिसमें कि हम किसकी बात करेंगे, मरीन एक्शन की बात करेंगे। तो इवन इसके ऊपर भी यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, जिसमें वेव कट, ठीक है, वेव कट आपका क्या बनाते थे, वेव कट लैंडफॉर्म्स जो बन रहे हैं उनके बारे में पूछा था। जैसे यहाँ पर केव हो गया, ठीक है, केव कैसे बनती है, स्टैक क्या होता है, टॉम्बोलॉस क्या होता है, लगून्स क्या होती हैं, ये सब। कोरल रीफ के बारे में बार बार आया है, अटॉल, बैरियर, फ्रिंगिंग। अब देख लेते हैं एग्जाम का ट्रेंड,
क्या एग्जाम का ट्रेंड रहा है जियोमॉर्फोलॉजी का, तो अराउंड एंड अराउंड 2023 में 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी से आए हैं, 2022 में 6 से 7, 21 में 5 से 7, 20 में 6 से 8, 19 में 5 से 6। तो आप आंख बंद करके इतना तो मान सकते हो कि 6 से 7 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए। तो जियोमॉर्फोलॉजी तो आपको करनी ही करनी है। फिर क्लाइमेटोलॉजी की बात करूँ तो अगेन स्ट्रक्चर, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इस पे भी अगेन अभी 2025 जियो साइंटिस्ट में सेम क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी कौन सी दो लेयर हैं जिसमें टेम्परेचर आपका बढ़ता है, तो वो आपको याद रखना है। फिर आता है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के बारे में, उसका डिप्लीशन, वेयर रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इन सब के बारे में। फिर आता है इंसोलेशन, हीट बजट, मॉनसून एंड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें इंडियन मॉनसून की आप बात करोगे इसका मैकेनिज्म आपको याद रखना है। अल्नीनो का क्या इफेक्ट होता है, लानीना का क्या इफेक्ट होता है, ओपेन क्लासिफिकेशन भैया AW क्या होता है, AWG क्या होता है, ठीक है, या CW क्या होता है, तो इस टाइप की चीज़ें वो आपको याद रखनी है। फिर प्रेशर बेल्ट्स, प्रेशर बेल्ट्स पे तो आप बात करो तो UPSC CDS सेकेंड 2024 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, वो आपको याद रखना है। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलर विंड्स, जेट स्ट्रीम, ह्यूमिडिटी की अगर मैं बात करूँ, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड्स। फिर यहाँ पे आता है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, ये आपको ध्यान रखना है। अगेन क्लाइमेटोलॉजी का ट्रेंड देखोगे तो यहाँ से भी आप मान के चल सकते हो 5 से 6 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए ऑन एन एवरेज, में आपको बता रहा हूँ। ओशनोग्राफी इंपॉर्टेंट है। ओशनोग्राफी में देखिए क्या आता है, ओशन रिलीफ फीचर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, एब्सिसल प्लेन, ट्रेंचेज, मिड ओशनिक रिज। फिर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, सेलेनिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वो आपको याद रखना है। फिर एक यहाँ पर आप ये दो लेयर्स होती हैं, एक होती है थर्मोक्लाइन और एक होती है हेमोक्लाइन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, थर्मोक्लाइन क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में आपको याद रखते हुए जाना है। फिर ओशन करंट्स, कौन सा वार्म करंट है, कौन सा कोल्ड करंट है, और ये तो हर बार आता है। जैसे देखिए लेब्राडोर हो गया, लेब्राडोर के बारे में पूछ लिया, कुरोशियो करंट के, ओयाशियो करंट के बारे में पूछ लिया, ये बार बार आते हैं। फिर टाइड्स, टाइड्स भी दो तरह की, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड में क्या फ़र्क होता है। फिर सुनामी कैसे बनती है, कोरल रीफ्स, अगेन देखिए 2 जगह आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी में जब आप बात करोगे तो हिमालयाज़ के बारे में, नदर्न प्लेन्स, पेनिसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, इंडो गंगेटिक प्लेन्स की बात करेगा, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, डेजर्ट, अंडमान एंड निकोबार, रिवर सिस्टम, उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। हिमालयन रिवर्स में गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंदस, और पेनिसुलर रिवर में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। फिर यहाँ पे देखो इंडियन क्लाइमेट में मानसून वगैरह के बारे में, मानसून क्या होता है, रेन शेडो एरियाज, ठीक है। एक आता है आपका विंडवर्ड, विंडवर्ड साइड, और दूसरी आती है लीवर्ड, ठीक है। एक आपने सुना होगा कैटाबैटिक विंड। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना है। फिर सॉइल टाइप आप देख लो, एलुवियल है, ब्लैक है, रेड है, लेटराइट है, एरिड है, तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से करना है। अगेन एग्रीकल्चर में राइस, वीट, कॉटन, टी, कॉफ़ी, टी कॉफ़ी तो बहुत बार आता है, ठीक है, टी, कॉफ़ी, कॉटन, इन तीनों को तो अच्छे से याद करके जाना। ओके, तो ये सब आपको याद रखना। अगेन वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने आपको बता ही दिया था, माउंटेन, एंडीज वगैरह, एल्प्स वगैरह, डेजर्ट में सहारा, गोबी, कालाहारी, क्लाइमेट में इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में अलग अलग जगह पे क्या बोला जाता है, जैसे प्रेरीज कहाँ बोला जाता है, पेम्पास, स्टेपी, सवाना कहाँ बोला जाता है, वाटर बॉडीज़ में स्ट्रेट, गल्फ, बे, ठीक है, मेजर लेक्स, तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ कि जीनियस इज़ 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप लगातार परिश्रम नहीं करोगे, तो आप एग्ज़ाम कभी नहीं निकाल पाओगे, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो आई होप आप मेहनत करने के लिए और आप टैलेंटेड भी होंगे ताकि आप एग्ज़ाम निकाल पाए। तो चलिए मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, और इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें मैं लेके आऊँगा आपके लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और अगर ऐसी और भी कोई वीडियो आपको चाहिए जिसमें कि मतलब आपको नहीं पता कि ओके इस सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें, तो आप हमसे या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के हमको वो बता सकते हैं, हम आपके लिए वैसे ही कंटेंट प्रिपेयर कर देंगे। धन्यवाद।